नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो में बात करेंगे वारी डेरिवेबल्स के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक के टेक्निकल्स दोनों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो कहाँ पे बनेगी, टारगेट्स क्या रहेंगे, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। तो ये स्टॉक बहुत पहले ही लिस्ट हो चुका है, 2012 की इसकी लिस्टिंग है, बट इसमें जो इतनी बड़ी हमें रैली देखने को मिली है वो अभी कुछ ही टाइम पुरानी है। 2022 से इसकी रैली शुरू हुई है। 100 रुपये के लगभग इसका प्राइस चला था, जहाँ से ये स्टॉक 3000 रुपये गया है और वहाँ से फिर ये स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है 50% से ज़्यादा और अभी 1324 रुपये के प्राइस पे चल रहा है। तो इस रैली का रीज़न क्या था कि कंपनी लॉस में थी और लॉस से प्रॉफिट में आ गई और तब से लगातार ये कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, नए ऑर्डर्स इनको लगातार मिल रही है। और तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो जब इसने हाई लगाया तो इसका पी बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, 279 का इसका पी चल रहा था। फिर इसके बाद वैल्यू करेक्शन हुआ इस स्टॉक पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक जो है इसमें ऑपरेटिंग गेम थोड़ा ज़्यादा है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है स्टॉक पे। जो प्रमोटर है वो अपना स्टेक सेल कर नहीं रहे हैं, वो तो हमेशा से जब से कंपनी बनी तब से लेके बैठे हुए हैं और एफ आई डी एस नहीं है। तो जो भी ये स्टेक जो भी ट्रेडिंग चल रही थी ये पब्लिक के बीच में और जो बाकी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में चल रही थी। तो यहाँ पे स्टॉक को जो है पंप किया गया और फिर उसके बाद स्टॉक को लगातार गिर रहा है ये स्टॉक। लगातार इसमें अपर सर्किट लगी है तो फोमो में आके जिन रिटेलर्स ने इसे यहाँ पे बाई किया होगा वो अभी बहुत बड़े नुकसान में बैठे होंगे या तो लॉस बुक करना पड़ा होगा। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जब भी रिकवरी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे अपर सर्किट लगे फिर उसके बाद वापस करेक्ट हुआ, वापस सर्किट लगा फिर करेक्शन, फिर वापस अपर सर्किट लगा, उसके बाद वापस से लोअर सर्किट। और अभी कुछ देर पहले भी न्यूज़ आई थी जिस वजह से यहाँ पे तेजी दिखी थी, बट वो न्यूज़ भी जस्ट मैनिपुलेट करी गई थी। वो न्यूज़ भी वो पहले का ऑर्डर था जिसको अभी न्यूज़ में चलाया गया और फिर वापस से स्टॉक करेक्ट हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक जो है ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ पे नीचे जा रहा था और इस सपोर्ट को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने ब्रेकआउट समझ के बाय किया होगा। तो कुछ देर तक इसमें अपर सर्किट लगा फिर वापस से करेक्ट हो गया और अभी भी स्टॉक वापस से अपने बॉटम पे आ चुका है। तो यहाँ पे जब सितंबर में इसका पी देखेंगे अगर आप, तब भी इसके पी पे कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी, 100 के आसपास इसका पी चल रहा था। वैल्यूशन तब भी इसकी बहुत ज़्यादा आई थी और इस वजह से स्टॉक में वापस से करेक्ट हो गया। जब स्टॉक अपने टॉप से ही करेक्ट इस वजह से हुआ है हाई वैल्यूशन की वजह से, तो आप जब तक इसकी वैल्यूशन ठीक नहीं होगी इस स्टॉक को बाय करना समझदारी नहीं होगी। बाय तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल बनेगा 1407 का एक सपोर्ट है और जो सेकंड सपोर्ट है वो 1295 का है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, लगातार इसमें जोन बना रहा है और साथ में ये स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बिल्कुल बेरिश स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। ऊपर से स्टॉक करेक्ट होता हुआ आया है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया है बार बार, यहाँ पे जोन बनाया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये डिसेंडेड ट्रायंगल का बन रहा है, यानी कि इसके बाद इसमें ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये स्टॉक हमें बेरिश देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया तो इसका सपोर्ट बहुत दूर बनेगा, 1027 का इसका सपोर्ट बन सकता है। और जितना वोलेटाइल ये स्टॉक है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये स्टॉक ब्रेक डाउन देगा तो फिर ये स्टॉक जो है 1000 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। तो अगर इसमें अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको Q3 रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अभी 17 फरवरी की प्रोजेक्टेड डेट है Q3 रिजल्ट की, तो तब तक आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टर्स में तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, सॉरी एफ आई आई ने स्टेक थोड़ा इंक्रीज़ किया है यहाँ पे। तो अगर इस क्वार्टर में भी Q3 में भी अगर एफ आई आई स्टेक अपना इंक्रीज़ करते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा इस स्टॉक के लिए। साथ में जो है जितने इनके अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो लगातार इनका जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर पे बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी Q3 में भी पी कम हो जाएगा और ज़्यादा मैक्सिमम पी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा डाटा नहीं है क्योंकि कंपनी पहले लॉस में थी। तो इसका जो लो पी अगर आप देखेंगे तो इसका जो मीडियम पी है वो 101 का है एंड इसका जो अभी करंट पी चल रहा है वो 69 का चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में जो है पी और ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये यहाँ पे अभी स्टॉक अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी 31 तारीख की कि कंपनी को 2 गीगावाट का ऑर्डर मिला है। काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने भी ये न्यूज़ चलाई एंड यूट्यूब पर भी ये न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हुई। बट उसके बाद कंपनी ने क्लैरिफाई किया। तो जब तक कंपनी क्लैरिफाई किसी न्यूज़ को ना करे तब तक आपको स्टॉक में बाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि ये न्यूज़ जो है ये पिछले महीने की थी, 27 नवंबर को इनको ये जो ऑर्डर है ये मिला था और अभी उसी ऑर्डर की न्यूज़ यहाँ पे चलना शुरू हो गई। तो इस वजह से वापस स्टॉक पे करेक्ट हो गया, जो यहाँ पे थोड़ा स्टॉक ने चलना शुरू किया था। तो यानी कि स्टॉक में मैनिपुलेशन तो है काफ़ी ज़्यादा। इस तरीके की न्यूज़ अगर चलाई जा रही है, अगर फेक न्यूज़ से चलाई जा रही है
एंड अभी अगर आप देखेंगे तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 1460 से लेके 1295 का। तो इसके बीच में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर सकता है 1-2 महीने तक, और एक महीने में इसका Q3 का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो तब तक ये स्टॉक कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे समथिंग रहेगा। तो आप Q3 रिजल्ट का वेट करिए इस स्टॉक में बाय करने के लिए, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आप फंस जाएंगे इस स्टॉक में। Q3 रिजल्ट का वेट करेंगे, और अगर इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है यहाँ पे, ये अगर ब्रेकआउट देता है देन इस स्टॉक पे आगे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करिए आप। अब फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। 13,750 करोड़ का मार्केट कैप है, P69 का है, इंडस्ट्री P69 का है। इंडस्ट्री पी के साथ ही इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। ROC काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 103% का। ROE अच्छा है, 93% का। डेट 0.1 है, डेट कम किया है कंपनी ने। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 43.1 की बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। और इस क्वार्टर में अगर आप देखिएगा तो जो अदर करंट लायबिलिटीज़ है वो कुछ टाइम पहले 81 करोड़ की थी, जो इस क्वार्टर में 342 करोड़ की हुई है। एंड अगर ये अदर लाइबिलिटीज़ नहीं होती तब भी इसका जो बुक वैल्यू आता वो 55 रुपये के आसपास आता है। अभी 30 रुपये का बुक वैल्यू है, और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1319 रुपये का। यानी इसकी कंपनी की जो वैल्यू है, जो एसेट्स की वैल्यू है, उससे बहुत ज़्यादा लोग पे कर रहे हैं। तो इस तरह से ना एक बबल क्रिएट होता है, और अगर ये बबल आगे चल के फटेगा तो फिर स्टॉक का प्राइस और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। अभी कंपनी को ऑर्गेनिकली काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कंपनी जो है ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही है, जिस वजह से इनकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं एंड पेबल्स बढ़ती है। तो लाइबिलिटीज़ हालांकि बढ़ती है, पर उसको कंपनी मैनेज करे। जब तक एसेट्स अपने इंक्रीज करेगी तभी जो है बुक वैल्यू कम होगी। और अगर उसका बुक वैल्यू का चार्ट देखेंगे तो बुक वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई थी, 279 की बुक वैल्यू थी, जो कि अभी घट के 45 पे आ चुकी है। बट स्टिल ये बुक वैल्यू बाकी कंपनीज जो है, सोलर कंपनीज, उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड कंपनी का जो बिजनेस क्या है, वो सोलर EPC का बिजनेस है, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें कंपनी खुद करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। और इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी बड़े कंपनीज है, अडानी जैसे काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। एंड जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक का, वो आपको पता है 500 गीगावाट का है। अभी 197 गीगावाट है, जिसमें से जो कैपेसिटी है 197 गीगावाट की, जिसमें से 44% सोलर से है, और बाकी फिर हाइड्रो और विंड और बाकी सबसे है। तो लगभग आधा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सोलर सेक्टर से है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कंपनी के लिए। और कंपनी के जो ऑर्डर पाइपलाइन है अभी वो Q2 में 17.8 गीगावाट के थे। इनका जो विन रेट है वो 25% का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आगे ये विन कर सकते हैं, और पास्ट में भी ये काफ़ी ऑर्डर्स विन कर चुके हैं। अभी तक जो भी कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, जो रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीमेंटल कैपिटल से हुआ है। यानी कि ना तो कोई डेट वगैरह लिया है, ना कोई बड़े एक्विजिशंस किए हैं, ना एक्स्ट्रा कैपिटल यूज़ किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी जो है ऑर्गेनिकली काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। वारी रिन्यूएबल जो कंपनी है, ये इंडिया की सोलर EPC सेगमेंट में ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है। पिछले साल इन्होंने 704 मेगावाट के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, और फिर फाइनेंशियल 2025 की स्टार्टिंग में इनके पास जो ऑर्डर थे वो 2365 मेगावाट के थे, जो कि इनको 18 महीने के अंदर कंप्लीट कर देते। तो अभी 2 क्वार्टर्स निकल चुके हैं, यानी कि इनको काफ़ी जल्दी जल्दी जो है अपने काम करना पड़ेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। पिछले साल 704 मेगावाट के थे, और इस बार 18 महीने के अंदर इनको 2365 कर देते मेगावाट कंप्लीट। यानी कि ज़्यादा इनको तेज़ी से काम करने के लिए एसपीसी की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से भी इनकी लायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है अभी। एंड अच्छी बात ये है कि अभी तक डेट नहीं लिया है कंपनी ने ज़्यादा, और जो डेट था उसको भी जो है डिक्रीज किया है। 0.1 का इनका डेट इक्विटी रेशियो हो चुका है। क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर बात करेंगे तो 524 करोड़ की सेल्स रही, और जो मार्जिन है वो कम हुआ है, 19% से घट के 14% का हुआ है। इस वजह से स्टॉक भी तेजी नहीं आ पाई अच्छे रिजल्ट के बाद भी। प्रॉफिट इंक्रीज हुए, 18 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ हुए। तो मार्जिन कम होने के रीज़न मैनेजमेंट ने बता दिया है कि जिस तरह इनके रेवेन्यू सेल्स बढ़ेगी तो मार्जिन कम रहेगा, और एक जो बेस दिया है मार्जिन का वो 15% के आसपास ही दिया हुआ है। यानी कि यदि रिजल्ट पे भी अगर इसी तरह से असर पड़ेगा तो 15% के आसपास का इनका साल का जो मार्जिन है वो आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये बात खुद बोली है कि 15% का ये मान के चलो आप कि 15% से नीचे नहीं जाएगा मार्जिन, लेकिन 15% जब उन्होंने बोला है तो यानी कि इतना ही ऑलमोस्ट रह सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। और जनरल रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो लगातार सेल्स बढ़ रही है। लास्ट ईयर 876 करोड़ की सेल्स रही। मार्जिन अब घट सकता है, 24% था, और TTM में 20% दिखा रहा है। एंड नेट प्रॉफिट 148 करोड़ के रहे। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, 7% का डिविडेंड पे आउट किया है। डेट नहीं है कंपनी पे, और ROC जो है काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, 103% का 2024 का ROC रहा है। और अगर कंपनी डेट नहीं लेती है एंड इतना ही इक्विटी कैपिटल रहता है तो और भी ज़्यादा ROC इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स है। तो
मार्जिन अगर जो है 15% के आसपास ही रहेगा, तभी शेयर्स इंक्रीज होने की वजह से जो है इनकी ऑपरेटिव प्रॉफिट वो इंक्रीज हो जाएगी। और इन्वेस्टर्स में जो है प्रोमोटर से 74%, एफ ने लास्ट 3 क्वार्टर्स में बढ़ाया हुआ है स्टेक, डी आई एस नहीं है कंपनी में, और पब्लिक है 24.58%, जिसमें से जो रिटेल होल्डिंग है वो है 16% और बाकी 7% अदर पार्टी से। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो रिटेल होल्डिंग के पास है, ना एफ के पास, ना डी के पास, ना म्यूचुअल फंड, ना एच के पास। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक ने ही बाय कर रखा है। तो यहाँ पे पब्लिक की ही यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए स्टॉक में ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।